पूजा पाठ का साथियों सही मर्म यही है कि जो मांगना चाहिए था वो मांगा नहीं और जो पाना चाहिए था वो पाया नहीं। हम लोग जिस तरह पूजा पाठ करनी चाहिए उस तरह हमने की नहीं, और किया भी पूजा तो केवल भगवान से डिमांड की मांग की। भगवान की ऐसी पूजा करेंगे, इस तरह भोग लगाएंगे और इस तरह से हलवा खिलाएंगे तो भगवान हमारी कामना पूरी कर देंगे। आप गंभीर होकर के जरा सी कल्पना करके तो देखिए ना कि भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न होते तो क्या जरूरत थी कि दुर्योधन की मेवा त्याग दिया था और 56 प्रकार के थाल से सजाया हुआ भोजन। भगवान आप हमारे यहाँ चले आना, भोजन कर लेना, लेकिन भगवान वहां नहीं गए। भगवान कहाँ चले गए? केले का गूदा नहीं बल्कि छिलका खा करके और प्रसन्न हो गए, ऐसे घर में चले गए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। विदुर के घर चले गए भगवान, झूठे फल खा करके सबरी को प्रसन्न कर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाई। इतने प्रेम से भगवान ने प्रसन्न होकर के झूठे फल खा लिए, झूठे बैर खा लिया। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने किया था, लेकिन भगवान ने क्या किया? तामे जूठ उठाई, पत्तल उठाने का काम किया था भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के वशीभूत होकर के अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन का रथ हाँका था भगवान ने, और भूल गए ठकुराई, अपने उसको भूल गए। इतने प्रेम में पागल हो गए, मस्त हो गए। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन की गोपी ने नाच नचाई, गोपियों ने नाच नचा दिया भगवान को। तो भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों की भी जरूरत नहीं है, भगवान के अच्छे केलों की भी जरूरत नहीं है, भगवान के जूठे बैर या अच्छे बैरों की भी जरूरत नहीं है। वो तो जो समाज के कार्य को भक्त करता है, जो परोपकार के लिए अपना जीवन लगा देता है, जो आत्म परिष्कार के लिए करता है, यदि इसी तरह से भगवान ने किया तो भगवान आपको प्रसन्न कर देगा। नहीं, क्या जरूरत थी कि भगवान झूठे बैर खा करके प्रसन्न हो जाए? सब इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन हमने जानने का प्रयास नहीं किया, न जाना, न समझा, न उतारा। बस हम तो भगवान को आज यही समझा है कि बस धूप बत्ती लगाओ, अगरबत्ती लगाओ और उंगलियों से दिखाओ, बस भगवान तुम्हारे इशारे पे नाचते रहेंगे। भगवान तुम्हारा नौकर हो गया। अच्छा चढ़ा दो, धुल करके फूल चढ़ा दो और चिरौंजी दाना भोग लगा दो, बस भगवान प्रसन्न हो जाएगा। किस लिए? कि हमारी बेटी की शादी हो जाए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारे घर में पैसा खूब आ जाए, और इधर धूप बत्ती घुमाते रहे और कल्पना करते रहे। तो हमने क्या किया? कठपुतली की तरीके से नचाते रहे भगवान को। सचमुच यदि भगवान कठपुतली बन ही जाए तो बताइए संसार का क्या होगा? वो आपके इशारे पे केवल कठपुतली के तरीके से नाचते रहेंगे, बस यही ना, और दूसरा का क्या होगा? जो दूसरे भक्त हजारों लाखों बैठे, करोड़ों अरबों, उनका क्या होगा? एक पिक्चर आपने देखी होगी, गॉड पिक्चर। एक दिन के लिए
उसको भगवान बना देते हैं एक व्यक्ति को कि तुम एक दिन के लिए भगवान बन जाना। क्यों? कि सबने भगवान से शिकायत करी जा करके कि आपको दुनिया को चलानी नहीं आती भगवान, हमको ये परेशानी है, इस पड़ोसी को ये दिक्कत है, उसको ये परेशानी है, वो इस तरह से परेशान है, उसका पैर टूट गया है, उसका हाथ टूट गया है। नाना प्रकार की बातों को लेकर के भगवान के ऊपर जाकर के शिकायत कर दी। तो भगवान ने कहा ऐसा करो कि एक दिन के लिए तुमको हम भगवान बना देते हैं, तुम भगवान बन जाना। अब बस फिर देखना, फिर देख लेना। तो क्या किया? एक दिन के लिए भगवान बना दिया। तो एक मंदिर में एक परिवार आया, तो परिवार वालों ने, उनके माता पिता ने अपनी बेटी के लिए सुंदर वर मांगा। हे प्रभु, ये धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, अक्षत फूल ले लो और हमारी बेटी का सुंदर वर दे देना। इधर बेटी भी जा रही है भगवान से और कुछ मांग रही है। इधर उसी समय एक गरीब आशिक आ जाता है और वो उसकी बेटी के लिए ही वर मांग रहा है भगवान से। जो एक दिन के लिए भगवान बना था वो कंफ्यूज हो गया कि हम किसकी इच्छा पूरी करें और किसकी इच्छा ना पूरी करें, ये समझ में नहीं आया। परिवार के लिए कोई अच्छा वर दे दो, ये परिवार के लोग कह रहे हैं। बेटी कुछ और ही अपने मनपसंद के लिए दूल्हा मांग रही है, और उधर एक गरीब आशिक है, वो बेटी को ही चाह रहा है। भगवान कंफ्यूज हो गए कि किसकी किसकी कामना पूरी करें। इसीलिए भगवान इस तरह कामना पूरी अगर करें तो संसार का तो सत्यानाश हो जाएगा, दुनिया का सफाया हो जाएगा। फिर कुबेर का खजाना घर में रखना ही चाहेगा व्यक्ति। कामना पूरी कराने के लिए हिमालय की जड़ी बूटियों को घर के बेडरूम में सजाना चाहेगा व्यक्ति। गंगा जी का गंगा जल हरिद्वार में बहने नहीं देगा और वो कहेगा, हे गंगा जी हमारे गांव से बहो। और सूर्य भगवान को तो अपने समय से निकलना ही नहीं करेगा। अगर निकला तो कहा, प्रभु अब हमको सोने दीजिए, अभी समय है 8 बजे के बाद निकलना, अभी नींद नहीं पूरी हुई है। और चंद्रमा अगर रात को ना उगे तो उस पे तो केस कर देगा कि हमने इतनी धूप बत्ती दिखाई, इतना दीप जलाया, इतना घी जल गया, इतनी मिठाई आपको खिलाई, लेकिन आप अंधेरे के अंधेरे में ही कर दिए, आपको दिखाई नहीं पड़ता, और मेरा पैर टूट गया अंधेरे में, मैं तो गिर पड़ा। केस कर देगा भगवान। तो भगवान का तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए भगवान ने एक सिद्धांत बना दिया, एक आदर्श बना दिया, और उस आदर्श के अंदर जो रहेगा उसी की वो कामना पूरी हो जाएगी। एक कर्म का गठन किया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसका वो भोग अवश्य भोगता है। इसलिए कर्मों की महानता है। इस पूजा पाठ से केवल भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो ये संभव नहीं है। ये सारा इतिहास भरा पड़ा है।